सोमनाथ भारती आप बोलिए। सोमनाथ भारती। देखिए, साजिया जी को बहुत तकलीफ थी कि उनको बहुत देर बाद बुलाया गया। मुझे आप 5:45 से बुला रहे हैं। देखिए, मैं तो ये अरे कह रहा हूं 45 तो अभी हुआ भी नहीं है सोमनाथ जी, 41 हुआ है अभी। चलिए बोलिए। चलिए 41 हो गया, ठीक। चलिए। हाँ, देखिए, मलक नागर साहब बीजेपी को बचाने कैसे प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे ना ब्रजेश पाठक जी आजकल शंकराचार्य जी के ऊपर जो इल्जाम हुआ था उसको डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। और साजिया जी बोल रही थी कि जी सबको बोलना अलाउड है, सबको बोलना अलाउड है। भाई, सोनम वांगचुक जेल में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है केंद्र सरकार से कि भाई देख लो, रिलीज कर दो, देख लो, रिलीज कर दो, कोई बड़ा फैसला आएगा। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को जेल में रख के अगर आप बोलना अलाउड है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। देखिए, राहुल गांधी जी हो या कोई ऑपोजिशन में कोई और नेता हो, भाई किस कारण से खतरा है देश के लिए, आप सोचें मेरी बात। भाई, अगर आपने बड़ा सा सवाल किया कि अगर खतरा है तो पकड़ के जेल में बंद कर दीजिए। लेकिन एलओपी जैसा प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक है, वैसे ही एलओपी का पद भी संवैधानिक है। मैं राहुल गांधी जी का पक्षधर नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा आलोचक हूं उनका। लेकिन किसी व्यक्ति को इस प्रकार से खतरा बना करके देश में जो मेन मुद्दे हैं उससे उसको छुपा लिया जाए, ये मुसीबत है। आप समझें, इस भारत के अंदर, भारत की धरती पर आईएसआई के आतंकियों को ला करके पठानकोट में जो खड़ा कर दिया। सोमनाथ जी, स्पीकर का पद भी तो संवैधानिक पद है। सोमनाथ भारती, स्पीकर का पद भी तो संवैधानिक पद है। स्पीकर का भी है, एलओपी का भी है, सीएम का भी है, पीएम का भी है। पर स्पीकर पर नहीं बोलेंगे आप। मैं कहता रहा हूं, माननीय पीएम साहब ने कई बार मेरे सीएम को कहा कि भैया डीएनए खराब है, तो हमने तो नहीं कहा उस वक्त। अरे भाई, कमाल कर रहे हैं सोमनाथ भारती। अभी बताऊं क्या क्या बोला आपके सीएम ने पीएम को? दो शब्द बता दूं, याद दिला दूं? मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं माननीय मानक जी। नहीं, देखिए, डिबेट पर रहिए, डिबेट पर रहिए। स्पीकर का पद भी संवैधानिक पद है, उनके अपमान का मसला है आज की डिबेट का मुद्दा। स्पीकर का भी संवैधानिक है, पीएम का भी संवैधानिक है, एलओपी का भी संवैधानिक है, सीएम का भी संवैधानिक है। लेकिन इस देश के अंदर पाकिस्तान से आईएसआई को बुला करके पठानकोट की धरती पर जांच के लिए भाजपा लेकर के आई। पता है देश के लिए बड़ा खतरा कौन है? मुझे बताएं, इंडो पाक वॉर जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसे खत्म करने का ऐलान अमेरिका कर रहा है, हिंदुस्तान नहीं कर रहा। हिंदुस्तान की संप्रभुता के ऊपर हमला कौन है देश के लिए बड़ा खतरा? मुझे बताएं। देश के अंदर हिंदू मुसलमान करके आतंकियों ने हमारी बहनों को विधवा किया।